अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि ये दोनों फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हो तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की मदद से आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट और राइट फंक्शन दोनों बहुत ज़्यादा यूजफुल फंक्शन है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं, कुछ वैल्यूज या नंबर्स निकालना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम राइट फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने एक सिंपल सा शीट बनाया है और इस शीट में यहाँ पे मैंने कस्टमर अकाउंट्स डिटेल, ठीक है, और नीचे यहाँ पे इस कॉलम में मैंने कस्टमर का नाम लिखा है और इस कॉलम में मैंने कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक कस्टमर का अकाउंट नंबर है जिसका सीरियल है HB123124 और फिर उसके बाद 1 2 एंड 3। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये पूरा सीरियल जो है ये सेम है, बाकी की ये तीन डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं इस पूरी सीरियल में से ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है इसको शो करवाना चाहता हूं, तो ये मैं राइट फंक्शन के मदद से इजीली कर सकता हूं। तो राइट का फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, फिर जिस सेल से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो अब आप देखिए कि इस राइट फंक्शन के मदद से हमें ये जो लास्ट डिजिट है वो हमें यहाँ पे शो हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है मैं तीनों को यहाँ पे शो करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करेंगे। हम यहाँ पे कामा लगाएंगे और कामा के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो नंबर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, इस सिचुएशन में मैं ये जो लास्ट 3 डिजिट्स है इन 3 डिजिट्स को मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और फिर उसके बाद एंटर करूंगा। तो अब आप देखिए कि जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो हमने यहाँ पे इजीली शो करवाए। इसके साथ अगर आप यहाँ पे मजीद कैरेक्टर्स को शो करवाना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को अपने मर्जी के मुताबिक वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम में मेरे साथ जितनी भी वैल्यूज है ये सारे के सारे टेक्स्ट डेटा से रिलेटेड है, यानी सारे के सारे टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं 3 लिख के पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दफा हमने वैल्यू यहाँ पे 3 दिया था, लेकिन उसने हमें राइट साइड से जो फर्स्ट 2 लेटर्स है वो शो करवाई। अगर आप यहाँ पे तीनों कैरेक्टर को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 लिखा और एंटर किया तो अब इस दफा उसने मुझे 3 वैल्यूज जो है वो इस सेल में शो करवाई। तो इट मींस के टेक्स्ट डेटा में ये एक कैरेक्टर को इग्नोर करता है। अगर आपने राइट फंक्शन को इस पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और स्पेलिंग के मदद से आप इसको इस पूरी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट फंक्शन के मदद से हम लेफ्ट साइड से कैरेक्टर यहाँ पे शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट
और फिर उसके बाद मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करता हूं और एंटर करता हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब हमने यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन अप्लाई किया तो उसने हमें बाय डिफॉल्ट पहला कैरेक्टर शो किया। अगर आप यहाँ पे मजीद कैरेक्टर्स को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को शो करवाना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और फिर उसके बाद एंटर किया। देखिए कि जब हमने राइट फंक्शन को यूज किया था तो राइट फंक्शन में एक कैरेक्टर वो इग्नोर करता। तो अगर आप नीचे तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट फंक्शन को इस अकाउंट नंबर के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और इस मर्तबा सपोज मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैं ये फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा, इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करूंगा। तो अब आप देखिए कि कितनी आसानी से हमने लेफ्ट फंक्शन के मदद से इस सीरियल को यहाँ पे शो करवाया। तो अगर आप इस पूरे कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और लेफ्ट और राइट फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।